गोली का जवाब गोली से देने का ऐलान कर दिया है। तो पीओके आर पार की लड़ाई पर है। वो कह रहे हैं आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इनफ इज इनफ। नौबत आ गई है कि आप इलेक्शन नहीं करवा पाए हैं अगले फेजेस के। तो आप समझ सकते हैं कि पीओके में हालात क्या हैं। इस बीच अमेरिका, पाकिस्तान के बिग डैडी का यह कहना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो सीधे सीधे ट्रंप की मर्जी के बिना तो ये बयान सर्जियो गौर ने दिया नहीं होगा। तो इस बयान के मायने क्या हैं और किस तरह से मुनीर और शरीफ टेंशन हाई है और पाकिस्तान के आवाम में भी किस तरह की खलबली मची हुई है, क्योंकि इसी कश्मीर का राग अलापते हुए पूरी की पूरी सियासत जो है अब तक पाकिस्तान करता आया है। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. गोली के कानून को मानते हैं, गोली के कानून को मानते हैं। हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। 71 दिनों में हमने अपने सीने तुम्हारे सामने पेश करके बताए कि हम इन गोलियों से नहीं डरते। और जब अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर अवाम भी गोलियां गति करेगी, इंशाअल्लाह ताला अवाम भी करेगी। फिर वही कानून होगा जो आप चाहेंगे, फिर वही कानून होगा जो आप चाहेंगे। तो सीधे सीधे यहां पर पीओके में बगावत के सुर बुलंद हो चुके हैं। पीओके में साफ कह दिया गया है कि भाई अब आर पार की लड़ाई होगी और पाकिस्तान से आजादी लेकर रहेंगे। और इस बीच जरा टाइमिंग देखिए, जब पिछले 60 दिनों से पीओके जल रहा है, जब पीओके अपनी आजादी की मांग कर रहा है पाकिस्तान से, जब पीओके में ऐसे हालात हैं कि वहां पर पाकिस्तान के रेंजर्स और फौज जो हैं वो कदम रखने से पहले 100 बार सोचें, आसिम मुनीर और शरीफ तो भूल ही जाएं। तो वहां के आवाम को इस वक्त पीओके को सीधे सीधे मुक्ति चाहिए पाकिस्तान से। तो ठीक उसी वक्त पहले यूएन में ये मुद्दा उठाया गया है, यूके के अंदर भी कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया कि वहां पे जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, एक पूरा का पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था पाकिस्तान के मुनीर के और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट। और उस सब के बीच में जिस तरह से यहां पर सर्जियो गौर का बयान आता है, वो कश्मीर में जाते हैं, देखिए जरा क्या कुछ मैसेज ये दे रहा है। आपको बता दें कि जो कैटेगरीज होती हैं अलग अलग के, वहां पर कितना थ्रेट लेवल होगा, तो उसकी कैटेगरी भी अब दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं कि आप वहां पे सेफ है जाने के लिए। उस कैटेगरी को भी रिवाइज करने पर अमेरिका विचार कर रहा है, जब खुद वहां पर आरजू जाकर डल झील की सैर का और कश्मीर की हंसी वादियों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान में और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं। आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। फखर यूसुफजई वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, जगलर वेन है उसको दबा दिया है, बहुत दर्द हो रहा होगा मुनीर साहब और शरीफ साहब को, ठीक है ना वो? देखें, बिल्कुल पिनाज मिर्ची बिल्कुल नहीं लगी है, ये बता दूं मैं सबसे पहले कि मिर्ची वाला बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो आप ही लोगों ने कहा था कि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड कंट्री जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बात ना करे, कोई कश्मीर के बारे में बात ना करे, हम दोनों खुद ही डिसाइड करेंगे, खुद ही इश्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अब अगर अमेरिकन एम्बेसडर आपके यहाँ अगर इस तरह की बात करते हैं तो आपको तो उन्हें कहना चाहिए था कि जी आप इस किस्म का स्टेटमेंट ना दें कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा, इसलिए कि हम किसी को नहीं चाहते हमारे लिए बात करें। हमारे चीफ मिनिस्टर स्टेट के उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है ये उनका बयान है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी पुरानी फॉरेन पॉलिसी पर कायम है। हमने तो कह दिया। दिक्कत यह है कि अमेरिका जो बोलता है ना, उससे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। खुशी भी अमेरिका से और दुख भी अमेरिका से। देखें, अमेरिका से तो सभी को दुख होता है, अभी तक सुख किसको मिला है? आप लोगों के भी तो जहाज गिरा दिए थे ना, तो आप लोग कितना चिल्लाए थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज गिरा दिए। तो जाहिर है कि इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से आती रहती है, कभी आपके फेवर में, कभी पाकिस्तान के फेवर में। ना आप मानते हैं और ना ही हम मानते हैं उनकी कही बात को। और अगर उन्होंने ये कह भी दिया है तो उससे जो इश्यू है वो तो सॉल्व नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं मानते अमेरिका की बातों को। आप तो कहते हैं वेंटिलेटर है हमारा वो। नहीं, उनके एम्बेसडर की बात तो हमारे यहाँ नहीं मानी गई ना, इसीलिए तो फिर ऑफिशियल्स बुलाए थे अमेरिकन एम्बेसी से और उनसे कहा कि ये कैसे कह दिया। आप लोगों ने माना था क्या कि फाइटर जेट गिर गए, पाकिस्तान ने कभी 3 गिराए, कभी 8 गिराए, आप भी नहीं माने।
तो ये तो इज्जत है अमेरिका की कि ना हिंदुस्तान मानता है ना पाकिस्तान मानता है, अपनी अपनी पसंद की बात को ही हम हाँ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर पे उन्होंने जो पाकिस्तान में तो बात बहुत की है इज्जत उनको है, कैसी कहना तो बातें ये। कर रही हैं आरजू आप समझिए, शरीफ साहब और मुनीर साहब के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं आप ये कह के कि पाकिस्तान में इज्जत नहीं है। रेड कारपेट क्या खुद बिछने को तैयार रहते हैं आरजू, ये तो आप भी जानती हैं भाई। नहीं देखे ना, अब अगर वो आपके यहाँ खड़े होके ये कहेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो हम तो नहीं मानेंगे ना, चाहे जितना मर्जी हम रेड कारपेट बिछाते हो। लेकिन इस वक्त वो रेड कारपेट हमने जो है वो अपने स्टोर रूम में रख दिया है, और जब तक वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे हम दोबारा नहीं देंगे। लेकिन बात सारी ये कि उनको तारीफ करनी चाहिए थी कि अगर आपके यहाँ टूरिज्म हो रहा है, अगर आपके यहाँ अमन है, आपके यहाँ आपने वहां पर बहुत डेवलपमेंट की है अपने कश्मीर में, तो उनको उसकी तारीफ डेफिनेटली करनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा इशू जो सॉल्व ही नहीं हुआ है, जिसपे दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन है, वो बात मेरा ख्याल है कि उनको अवॉइड करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर भी की है। खैर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है, तो जैसे आपके यहाँ उन्होंने बात की उस बात का कुछ मतलब नहीं है, इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का भी कोई मतलब नहीं है। वहां से जो ऑफिशियल्स आए अमेरिकन एम्बेसी से, उन्होंने आके बात सुन ली है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब उन आपके बंद यहाँ कमरों जो में किसने किसको सुनाया होगा आरजू, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मतलब अब इस पे क्या ही कहें। बहरहाल फखर यूसुफ जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं समझ सकती हूँ आपका अपना स्टैंड है, ठीक है, टोटली रिस्पेक्टेबल। लेकिन फखर जिस अमेरिका की सुबह शाम चमचागिरी करते हैं, उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं और उसकी डर्टी जॉब भी करते हैं, उसको अपना वेंटिलेटर बताते हैं, भाई इतना सब कुछ तो करते हैं, कम से कम वो बयान ही आपके फेवर में देता रहे ना। वो अपना स्टैंड चेंज करेगा तो फिर तो दिक्कत होना। आरजू कह रही है मिर्ची नहीं लगी, लेकिन दुख होना तो लाजमी है, दिल तो टूटेगा। थैंक यू पिनाज। डिमार्च किया गया अमेरिकन जो चार्जी अफेयर है मिताली बेकर साहिबा को फॉरेन ऑफिस में, और इस स्टेटमेंट के ऊपर कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इलाका है, वहां पर आप गए हैं। और अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान में जो फॉर्मर एम्बेसडर थे यूएस के, डोनाल्ड ब्लूम, अक्टूबर 2022 में उन्होंने 4 रोजा दौरा किया था मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का भी, और उस पर भी इंडिया में बड़ी बातें हुई थी, यकीनन आपको याद होगा। इसके साथ साथ इस तरह की चीजें बहरहाल एक शायद पैनिक आप कह सकते हैं क्रिएट करती है, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर और एनवॉय है फॉर साउथ एशिया, और बड़े करीबी लोगों में माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के ये जो सर्जियो गोर साहब है।